जब हम किसी के भी महत्व के विषय में सुन लेते हैं, जिस प्रकार हमने सुन लिया कि गंगा के स्नान से, ये महत्व सुना है हमने कि गंगा के स्नान से पापों की निवृत्ति होती है, तो हमारे मन में एक इच्छा पैदा हुई कि हम भी गंगा का स्नान करके पापों की निवृत्ति करें। तो इसी प्रकार से श्रीमद् भागवत कथा श्रवण से पहले अगर हम इसके महत्व को समझ लें कि भागवत कथा सुनने का महत्व क्या है, क्योंकि महत्व को जब तक हम जानते नहीं हैं तब तक हमारे मन में उसके प्रति प्रीति नहीं होती है, प्यार नहीं होता। जैसा कि गोस्वामी बाबा ने भी कहा कि जाने बिन न होई प्रतीति और बिन प्रतीत होए नहीं प्रीति। जे प्रीति बिना नहीं भक्ति दिड़ाई और जिम खगपति जल की चिकनाई। जिस प्रकार किसी ने पूछा कि अगर हम कथा सुनेंगे तो क्या लाभ होगा। मान लो हमने कथा सुन ली तो कोई लाभ भी तो होना चाहिए। जिस प्रकार गंगा स्नान से पापों की निवृत्ति का लाभ हमें प्राप्त हुआ, तो इसी प्रकार से अगर हमने कथा सुनी तो हमें क्या लाभ होगा। अब कोई व्यक्ति केवल रसगुल्ला रसगुल्ला का रटन करता रहे तो क्या लाभ है। सुनने से कोई लाभ है क्या, रसगुल्ले का स्वाद मिलेगा। तो संतों ने कहा कि भले ही रसगुल्ला रसगुल्ला कहने से रसगुल्ले का स्वाद तो नहीं मिलेगा, लेकिन उसके मन में रसगुल्ला खाने की इच्छा जो है वो पैदा हो जाएगी। ठीक इसी प्रकार से श्रीमद् भागवत कथा श्रवण करने से हमारे मन में भगवत प्राप्ति की एक तीव्र लगन होगी, एक तीव्र इच्छा पैदा होगी। हम संकल्प करेंगे कि किसी प्रकार से हमें भगवत प्राप्ति जो है वो हो जाए। अब प्रश्न पूछा कि क्या इससे पहले किसी ने इस कथा को सुना है और क्या कोई लाभ हुआ। तो संतों ने कहा कि इसका लाभ तो कैसा है, गूंगे की मिठाई की भांति है। जिस प्रकार गूंगा जब मिठाई खाता है ना तो सिर तो बड़ा ही लाता है कि बड़ा स्वाद है, लेकिन उस बेचारे के पास वाणी नहीं, क्योंकि वो बेचारा गूंगा है। वो इस बात को अपनी वाणी से या जीवा इंद्री से ये व्यक्त नहीं कर सकता कि मिठाई का कितना स्वाद। ठीक इसी प्रकार से सत्संग का जो लाभ है ना, इसकी महिमा अगम अथाई। किसकी महिमा है ये, सत्संग सुनने की। इसकी महिमा अगम अथाई, किसी ग्रंथ भी नहीं बतलाई, मूर्ख लोका कदर न पाई। का बहुत लाभ है। तो फिर उसने पूछा कि इस कथा को सुनने की विधि क्या है। अगर हम कथा सुने तो हर विधि कार्य का विधि विधान होता है, इस कथा सुनने का विधान क्या है। ये कथा सुनने की दो प्रकार की विधि है। एक तो कथा सुनने की विधि होती है सप्ताह पारायण। अगर हम सप्ताह पारायण कथा श्रवण करते हैं तो उसमें कई नियम हैं। भूमि पर शयन करना, ब्रह्मचर्य का पालन करना, एक समय भोजन करना, व्यर्थ के कार्यों से व्यर्थ चिंतन, व्यर्थ दर्शन, व्यर्थ भ्रमण, व्यर्थ श्रवण, इन सब चीज़ों से हमें बचना चाहिए। एक तो 7 दिन की कथा है और दूसरी कथा होती है खुली कथा, जिसे कहते हैं तुम जितने दिनों में इस कथा को श्रवण करो। और ये रस तो ऐसा है, सत्संग का रस एक ऐसा रस है, जितने दिन इसे सुनते जाओ, जितना अधिक सुनोगे उतना तुम इसमें अधिक डूबते चले जाओगे। ऐसा कथा सुनने का रस है। लेकिन जो खुली कथा है ना, ये मत समझो कि अगर इसमें कठिन बंधन नहीं है, तो एक बंधन इसमें बहुत बड़ा है। वो कौन सा बंधन है कि जब कथा सुनते हैं ना
तो मन चित्त लगाकर एकाग्र चित्त होकर हम सत्संग श्रवण करें। तो वेद व्यास भगवान ने कथा ग्रंथ रचने से पूर्व सबसे पहले उन्होंने भगवान को प्रणाम किया। जिस प्रकार तुलसीदास जी ने रामचरितमानस ग्रंथ की रचना की थी, तो उन्होंने सबसे पहले सबको, वैसे तो उन्होंने सबको, संपूर्ण सृष्टि को, संतों को, दुर्जनों को सबसे प्रणाम किया। और वेद व्यास भगवान ने सर्वप्रथम किसको प्रणाम किया? भगवान श्री कृष्ण को। और भगवान कैसे हैं? वो भगवान जिन्हें वेद व्यास जी ने प्रणाम किया, वो भगवान कैसे हैं? सच्चिदानंद रूपाय, सच्चिदानंद रूपाय, सच्चिदानंद रूपाय, विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, तापत्रय विनाशाय, तापत्रय विनाशाय, श्री कृष्णाय वयं नमः, श्री कृष्णाय वयं नमः। तो वेद व्यास भगवान ने कहा कि सच्चिदानंद रूप आए। वो कैसा है? सत, चित और आनंद रूप। हम उस परम पिता परमात्मा को हृदय से बार बार नमन करते हैं। और वो कैसा है? जो संपूर्ण विश्व की उत्पत्ति, पालन और संहार करते हैं, जो तीनों तापों के नाश करने वाले हैं। अब सत्य क्या है? सत्य है क्या? ये तो हमने कहा कि सच्चित आनंद, लेकिन सत्य है क्या? सत्य कहिए जो बिन से नाही, अर्थात सत्य जो कभी जिसका नाश नहीं हो सकता। सत्य का कभी नाश नहीं हो सकता। सत्य कल भी वही था, आज भी वही रहे और आने वाले कल में भी वही रहेगा। आदि सच जुगाद सच, है भी सच तो नानक होसी भी सच। और असत्य क्या है? अब पानी का बुलबुला। इस संसार में असत्य क्या है? पानी का बुलबुला। कैसा होता है? कुछ क्षण पहले नहीं था, बीच में हुआ और फिर वो पानी का बुलबुला मिट गया। ठीक यही स्थिति इस संसार की है। जब तक हम माँ के गर्भ में नहीं आए थे, कहाँ थे? नहीं थे। जब तक माँ के गर्भ में नहीं आए तब तक नहीं थे। और जब चिता में जल जाएंगे क्या तब रहेंगे? तब भी नहीं रहेंगे। इसलिए असत्य है। और ये कैसा है? एक जादूगर होता है ना, जादूगर। एक जादूगर मिट्टी से एक चांदी का सिक्का बना लेता है। अब देखने वाले को तो ऐसा प्रतीत होता है जो वास्तव में ये चांदी का एक सिक्का है। लेकिन वही जादूगर एक चद्दर बिछा के सबसे एक एक टके की मांग करता है। अगर उसके पास इतनी सामर्थ है, शक्ति है, चांदी के सिक्के बना सकता है, तो चादर बिछाकर एक एक टका क्यों मांगता है? वो सिक्का चांदी का था नहीं, केवल भ्रांति मात्र है, प्रतीति मात्र है। इसी प्रकार से ये संसार मृग तृष्णा के जल के समान है नहीं, लेकिन हमें इस संसार की प्रतीति हो रही है। इसे कहते हैं असत्य। सत्य कहिए जो बिन से नाही, सत्य कभी नाश नहीं होता। परमात्मा के नाम का कभी नाश हुआ आज तक? वो सदैव रहता है। और ये संसार कैसा है कि पानी घेरा बुदबुदा, अस मानुष की जात, अरे देखत ही छिप जाएगा जो तारा परवा। यही तो हमारी औकात है। देखते देखते क्षणों में हम समाप्त हो जाते हैं, पता भी नहीं चलता। कैसे हमारी आयु बीत गई, 70 वर्ष की आयु हो गई, कुछ पता चला? कुछ समझ भी नहीं आती कि कैसे हमारी आयु समाप्त हो रही है। और सच्चित
सत कहिए जो बिन से नाही, चित चैतन्य सकल घट माही। वो जो चैतन्य है, परम पिता परमात्मा है, वो सबके भीतर बसता है। और ये शरीर में जब तक वो चेतन सत्ता नहीं आती, चेतन सत्ता आने के बाद इसका अस्तित्व होता है। और जब तक इस शरीर में वो चेतन तत्व, चेतन सत्ता मौजूद रहती है ना, तब तक अगर शरीर का एक बाल भी खींचो ना, उस समय कितनी पीड़ा होती है, कितना कष्ट होता है। लेकिन जब वो चेतन तत्व इस शरीर से निकल जाता है तो पोस्टमार्टम करो, कभी पीड़ा हुई, उसको जला दो, कुछ हुआ, कुछ अनुभव नहीं हुआ। इसी प्रकार इस अचेतन शरीर में, शरीर वैसे जड़ है, वास्तव में शरीर जड़ है, लेकिन जब उस चेतन तत्व के साथ मिलकर कार्य करता है तो इसे दुख भी अनुभव होता है और इस शरीर को सुख भी अनुभव होता है। और सत चित तीसरा है आनंद। आनंद कैसा होता है? वो सदैव एक रस रहता है। आनंद घट घट करे आनंदा, आनंद घट घट करे आनंदा, ताको नाम सच्चिदानंदा। उसी का नाम है आनंद, जिसे क्या कहते हैं? चेतन तत्व, आत्मा, परमात्मा एक ही तो है, चेतन सत्ता। नाम अनेक दे सकते हैं कि लेकिन वास्तव में उसका रूप एक ही है। और ये आनंद कैसा है? कभी न कम होता है और न कभी अधिक होता है। ये आनंद न सुखी होता है और ये न कभी दुखी होता। कैसा है? अब दिवाली के मौके पर जब हलवाई उस चीनी के खिलौने बनाता है, कभी हाथी घोड़ा, कभी लोटा, कभी कुछ, लेकिन जब हम उसे खाते हैं, उस मिट्टी के चीनी के बने खिलौने को किसी भी तरफ से खाओ, चाहे हाथी घोड़ा खाओ, कुछ भी खाओ, लेकिन उसका मूल तत्व क्या है? मूल तत्व उसमें चीनी अर्थात उसके मिठास ही मिठास समाया है। इसी प्रकार से परम पिता परमात्मा में आनंद ही आनंद है। आनंद के सिवा दूसरा कुछ है ही नहीं। इसीलिए नाम और नामी में कहीं कोई भेद नहीं है। रूप अनेक हो जाते हैं लेकिन वास्तव में दोनों का रूप एक है। उपासना हमारी भिन्न भिन्न हो सकती है लेकिन उपासना सबका, उपास्य सबका एक ही है। तो इसी प्रकार भगवान के नाम का जप कहीं भी जपो, कैसे भी जपो, क्या मिलेगा? आनंद ही आनंद। और मिठास क्यों देती है? चीनी का खिलौना मिठास प्रदान करता है क्योंकि उसका जो मूल तत्व है वो चीनी है। इसी प्रकार से भगवान का नाम भाव को भाव अनख आलस हूँ और नाम जपत मंगल दिशे दस हूँ। तो इसी सच्चित आनंद परम पिता परमात्मा रूप को किसने प्रणाम किया? वेद व्यास भगवान। हरि नाम गालो सहारा मिलेगा, 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 सहारा मिलेगा। भटकती है नैया किनारा मिलेगा, भटकती है नैया किनारा मिलेगा, हरि नाम गालो सहारा मिलेगा, हरि नाम गालो सहारा मिलेगा, हरि नाम गालो सहारा मिलेगा। विश्वोत्पत्त्यादि हेतुवे, अर्थात तो परमात्मा कैसा है?
एको अहम बहुश्याम, उसका एकमात्र संकल्प सृष्टि की उत्पत्ति कर और एक होकर वो अनेकों रूप में धारण भी कर सकता है। जिस प्रकार एक किसान जब कोई बीज बोता है ना, तो फिर पहले तो पौधे अंकुरित होते हैं। किसान के बीज बोने के बाद पहले अंकुरित हुआ और उसके बाद वो क्या करता है, जो कीटनाशक औषधि होती है, औषधि डालकर उसकी देख रेख करता है, उसका पालन करता है। और जब फसल पक जाती है तो फिर उस फसल को काट भी देता है। इसी प्रकार से परमपिता परमात्मा पहले सृष्टि की उत्पत्ति करते हैं ब्रह्मा रूप से, विष्णु रूप से उसका पालन करते हैं और भगवान शंकर के रूप में फिर उसका संहार कर। किसान एक है, किसान एक है, लेकिन वो कार्य तीन करता है। एक किसान तीन कार्य करता है। परमपिता परमात्मा भी पहले उत्पत्ति, फिर पालन और फिर अंत में उसका संहार करता। भले किसान की क्रिया छोटे पैमाने की है, किसान की क्रिया छोटा सा काम है, और परमपिता परमात्मा का नाम जो है कैसा है, हरि अनंत हरि कथा अनंता। एक अंगूर के गुच्छे में आपने देखा होगा, एक टहनी के ऊपर अंगूर का गुच्छा है और उस टहनी के ऊपर अनेकों अंगूर लटके पड़े, एक नहीं अनेकों अंगूर, और फिर उनका बीज बोवो तो फिर बढ़ते चले जाएंगे। क्या आप हम उनको उसकी गणना कर सकते हैं? हम उसकी गणना भी नहीं कर सकते। ठीक इसी प्रकार से परमपिता परमात्मा के एक एक रोम में अनेकों ब्रह्मांड समाये हुए हैं। ताप त्रय विनाशाय, भगवान क्या करते हैं, हमारे तीनों तापों का नाश भी तो वही करते हैं। कौन से तीन ताप? आदिदैविक ताप जो देवताओं की ओर से आते हैं हमारे जीवन में। आदिदैविक ताप देवताओं की ओर से आते हैं, जिस प्रकार अकाल मृत्यु, अतिवृष्टि, अकाल का पड़ना, अतिवृष्टि, अनावृष्टि अर्थात बिल्कुल सूखा होना। आदि भौतिक ताप प्राकृतिक विनाश, जिस प्रकार भूचाल आ गए, सैलाब आ गए, तूफान आ गए, ये आदि भौतिक ताप ही तो हैं। और तीसरे होते हैं आदि दैहिक, आदि दैविक, आदि भौतिक और आदि दैहिक ताप। ये शारीरिक कष्ट हो या हमारे मानसिक कष्ट हो, हर प्रकार के कष्ट को दूर करते हैं। भिन्न भिन्न प्रकार के तापों को नाश करने वाले कौन हैं? एक परमपिता परमात्मा। जिस प्रकार दैहिक दैविक भौतिक तापा राम राज नहीं काहू व्यापा, तीनों प्रकार के ताप। श्री कृष्णाय वयम नमः। अब श्री कृष्ण भगवान क्यों वंदन किया? तो किसी ने पूछा कि राम जी को वंदन क्यों नहीं किया? भगवान श्री कृष्ण को वंदन किया तो राम जी का वंदन क्यों नहीं किया? तो वेद व्यास भगवान जी ने कृष्ण को वंदन किया। कारण क्या है? क्योंकि राम और कृष्ण में कोई भेद नहीं है। जिस प्रकार 1 रुपए के 16 होते हैं, आने सोना होते हैं, 1 रुपए के आने 16 और मासे कितने होते हैं? 12। लेकिन दोनों में कोई भेद है? रुपया एक है। भगवान राम 12 कला समर्थ हैं और भगवान श्री कृष्ण 16 कला समर्थ, लेकिन दोनों में कहीं कोई भेद नहीं है। वो त्रेता युग में, वो द्वापर युग में अवतरित हुए। अब जिस प्रकार कोई मिठाई दूध से बने तो आकार भले ही अलग होगा, बर्फी, पेड़ा, खोया, पनीर, लेकिन मूल तत्व क्या है उसमें? मूल तत्व एक ब्रह्म ही है। इसी प्रकार उपासना में अपनी अपनी इच्छा के अनुसार या अपने अपने इष्ट पर निष्ठा के अनुसार भेद हो सकता है, लेकिन उपास्य जो है हम सबका एक ही है। तो सर्वप्रथम वेद व्यास भगवान ने भगवान श्री कृष्ण की प्रणाम किया, नमन किया
और तत्पश्चात अब किसको नमन करेंगे? सुखदेव जी महाराज की वंदना करेंगे। सुखदेव जी महाराज कैसे हैं? जो जन्म लेते ही सुखदेव जी महाराज विरक्त होकर चल पड़े हैं। अभी नालोच्छेदन संस्कार भी नहीं हुआ और आत्मीयता, आत्म तत्व सब में इतना अधिक सुखदेव जी महाराज के अंदर पैदा हो गया कि जो पत्ते थे, जो डालियां थी, वो क्या कहने लगी? शुकोहम 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 शुकोहम। पिता बेचारे भाग रहे हैं। व्यास जी महाराज सुखदेव जी के अवतरित होते ही पीछे पीछे भाग रहे हैं। वृक्षों टहनियों से आवाज आ रही है, शुकोहम शुकोहम। जब शुकोहम की आवाज़ आई तो सुखदेव जी तो उस आत्मीयता में पराकाष्ठा तक पहुंच चुके थे, क्योंकि सुखदेव जी महाराज 12 वर्ष माँ के गर्भ में रहे। 12 वर्ष माँ के गर्भ में रहे तो क्यों रहे? सुखदेव जी महाराज ने कहा, जिस समय माँ को असह्य पीड़ा हुई, असह्य कष्ट हुआ, कहा प्रभु मैं बाहर तो आ जाऊं, लेकिन आपकी जो दुस्तर माया है ना, इतनी प्रबल है, इसने किसी को नहीं छोड़ा, बड़े बड़े ऋषि मुनियों तक को नहीं छोड़ा। मैं इसी भय के कारण बाहर नहीं आना। अपार तेरी महिमा है माया महारानी, अपार तेरी महिमा है माया महारानी, अपार तेरी महिमा है माया महारानी, अपार तेरी महिमा है माया महारानी। ब्रह्मा हारे विष्णु हारे शंकर और डरदानी, ब्रह्मा हारे विष्णु हारे शंकर और डरदानी। आहा ब्रह्मा हारे विष्णु हारे शंकर और डरदानी, ब्रह्मा हारे विष्णु हारे शंकर और डरदानी। बड़े बड़े ऋषि मुनि सब हारे, बड़े बड़े ऋषि मुनि सब हारे, नारद जैसे ज्ञानी। अपार तेरी महिमा है माया महारानी, अपार तेरी महिमा है माया महारानी, अपार तेरी महिमा है माया महारानी। तो उस समय वेद व्यास जी पीछे भाग रहे हैं पुत्र, लेकिन सुखदेव जी का जो वैराग्य था वो पराकाष्ठा को छू रहा था। इसलिए उन्होंने कहा, इस संसार में ना कोई किसी का पिता और ना कोई किसी का पुत्र। इस प्रकार वो तप करने के लिए सुखदेव जी वन में चले गए। अब नैमिषारण्य क्षेत्र में 88 ऋषियों ने सूत जी से पूछा कि प्रभु, जब तक हम जिज्ञासा नहीं करेंगे, हमारे मन में तीव्रता नहीं होगी, तब तक तुम्हें उत्तर प्राप्त नहीं होगा। तो उस समय 88 ऋषियों ने सूत जी से प्रार्थना की, प्रभु जब ये बाहर का सूर्य उदय होता है ना, तो सारे अंधकार को नष्ट कर देता है। बाहर का सूर्य बाहरी अंधकार को नष्ट कर देता है, लेकिन हमारे मन के अंदर ये जो अज्ञानता का अंधकार बसा पड़ा है, मोह रूपी अंधकार बसा पड़ा है, इसे हम कैसे दूर करेंगे? उसके दूर करने का भी तो कोई ना कोई साधन होगा ना। तो वो अंधकार जो है हमें कैसे बाहर दूर होगा? वो अंधकार जब गुरुदेव के मुखार विंद से, हम जिस समय गुरुदेव के मुखार विंद से कानों के द्वारा उस महावाक्यों को श्रवण करते हैं, तत्पश्चात वो मोह रूपी अंधकार जो है हमारा छिन्न भिन्न हो जा, टुकड़े टुकड़े हो जाता है। बाहर के अंधकार से, बाहर के सूर्योदय से अंधकार का नाश होता है, लेकिन गुरुदेव के महावाक्यों से हमारे अंतःकरण में जो मोह आदि शत्रु हैं, उन सब का नाश हो जाता है। तो
अब शौनक जी ने पूछा कि हमारे लिए जब करोड़ों सूर्य के समान सद्गुरुदेव हैं तो बार बार उनके चरणों में हम नमन करते हैं, गुरुदेव के चरणों में हम कोटि कोटि वंदन करते हैं। देखो आपने देखा होगा जब कोई वृद्ध व्यक्ति फल खाता है ना तो उसे फल खाने में कष्ट होता है, लेकिन अब आप कृपा दृष्टि वो अब प्रार्थना कर रहे हैं। अगर किसी से कुछ प्राप्त करना है ना तो अहंकार से नहीं मिलेगा। अगर कुछ प्राप्त करना चाहते हो तो तुम्हें दीनता करनी पड़ेगी। जितने तुम दीन बनकर जाओगे उतने ही उसकी कृपा के पात्र बनोगे, क्योंकि महापुरुषों का जो हृदय होता है ना वो कोमल चित अति दीन दयाला। और कैसे हैं महापुरुष? कारण बिनु रघुनाथ कृपाला। चौथी पातशाही गुरुदेव भगवान के मुखारविंद के ये महावाक्य हैं। उन्होंने अपने श्रीमुख से कहा, भले ही तुम साधना नहीं कर सकते कोई बात नहीं, लेकिन तुम दीन विनम्र होकर तो चरणों में झुक सकते हो ना। अहंकारी मनुष्य जो होता है ना, अहंकारी सुख का लकड़ा त्रुट पवे पर नान, झुकना स्वीकार नहीं करेगा। चूर चूर तो हो जाएगा रावण की भांति, लेकिन वो किसी के आगे झुकेगा। मैं क्यों झुकूं? मुझे क्या आवश्यकता है कि मैं तुम्हारे आगे झुक कर रहूं? तो उस समय शौनकादिक ऋषियों ने सूर्य जी महाराज से प्रार्थना की कि प्रभु, जिस प्रकार एक फल है उस फल में छिलका भी होता है, गुठली भी होती है और उसमें गूदा भी होता है, लेकिन वृद्ध व्यक्ति फल को खाने में बेचारा परिश्रम करता है। आपने देखा होगा कुछ बुजुर्ग सेब या कटोर फल को पीस कर खाते हैं, मिक्सी में पीसें या उसमें कद्दूकस करके खाएं, तो फल में छिलका भी होता है, गुठली भी होती है और गूदा भी। फल के खाने में भले ही परिश्रम करना पड़ता है, लेकिन आप हमें कोई सरल से सरल सार भाग रसपान कराएं जिसमें हमें कोई परिश्रम न करे। तो उस समय सूर्य जी महाराज ने कहा कि भागवत, ये जो श्रीमद् भागवत है, वेद रूपी वृक्ष का एक पका पकाया फल है। किसान को तो बीज बोना पड़ता है, परिश्रम करना पड़ता है, उसकी रक्षा करता है, फिर काटता है, लेकिन हम ये चाहते हैं कि कोई पका पकाया फल हो जिसमें ना तो गुठली हो ना जिसमें छिलका हो। और जिससे क्या लाभ होगा? गोस्वामी बाबा के शब्दों से कि विषयी साधक सिद्ध से आने, जो संसार के विषय भोगों में सदा आसक्त रहते हैं, दूसरे साधक जो अभी साधना करके संसार की आसक्ति को छोड़ने का प्रयास कर रहे हैं, भगवत प्राप्ति का लाभ कर रहे हैं। एक विषय होते हैं जो दिन रात विषय भोगों में आसक्त हैं। दूसरे कौन होते हैं? साधक, जो भगवत प्राप्ति के लिए साधना के द्वारा प्रयास करें। और तीसरे सिद्ध, जिन्होंने संपूर्ण आसक्तियों का त्याग करके अपने लक्ष्य को प्राप्त। हमारा लक्ष्य क्या है? मनुष्य जन्म प्राप्त करने का हम सबका उद्देश्य क्या है? भगवत प्राप्ति। अच्छा एक बात बताओ, भगवत प्राप्ति का क्या लक्ष्य है? किसे भगवत प्राप्ति हुई और किसे नहीं है? भगवत प्राप्ति का क्या लक्ष्य है? भगवत प्राप्ति का लक्ष्य कि हर में हरि हमें दिखा। सब में है तो वही आत्मा। आप किसी को एक बार किसी संत ने कहा हमें प्रणाम क्यों किया? एक संत ने पूछा हमें प्रणाम क्यों किया? हमने कहा हमने तुम्हें प्रणाम नहीं किया, हमने अपने आप को प्रणाम। बड़े प्रसन्न हुए इस बात को सुनकर। भाई जो तुझ में है वही तो मुझ में है, तुम मुझसे जुदा तो नहीं हो। तो जब भगवत प्राप्ति हो जाती है उसका लक्ष्य ही है कि हर में हरि की दर्शन होना। तो आप भी हमें ऐसी कोई कथा सुनाएं जो तीन प्रकार के जीव हैं, विषयी, साधक और सिद्ध, तीनों का कल्याण करने वाली हो और वो सबको आनंदित करने वाली हो। संत हमें कदम कदम पर इशारे द्वारा समझाते हैं, लेकिन हम मूर्ख हैं, हम फिर भी नहीं समझते। तो दान जो होते हैं तीन प्रकार के दानी होते हैं,
लोग बड़े बड़े दान करते हैं, लेकिन उनमें से मुख्य दानी जो होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। एक संसार में हाथी घोड़ा हीरे मोती अन्न आदि का दान करते हैं, बड़ी बड़ी दान दे सकते हैं। और दूसरे होते हैं कल्प वृक्ष के समान। 3 प्रकार के दानी हैं। प्रथम एक दानी होते हैं जो हीरे मणिमाणिक हाथी घोड़े अन्न आदि का दान। और दूसरे दानी होते हैं कल्प वृक्ष के समान। वो क्या देते हैं? हमें स्वर्ग के संपूर्ण सुख मिलेंगे। जो स्वर्ग में सुख प्राप्त होते हैं ना, तुम पुण्य करो, पुण्य करने का फल तुम्हें स्वर्ग के सुख मात्र लोक में भी प्राप्त हो सकते हैं। स्वर्ग के सुख, स्वर्ग नहीं, अब तो स्वर्ग के सुख। और सद्गुरु कैसे होते हैं? जो हमें वैकुंठ के सुख प्रदान करते हैं। तो ये जो चिंतामणि है लौकिक सुख देती है, कल्प वृक्ष स्वर्ग की संपत्ति देती है, और सद्गुरु जो गति योगियों को भी दुर्लभ है, वही वैकुंठ की प्राप्ति करवा। लेकिन वैकुंठ की प्राप्ति हो, गोलोक धाम की प्राप्ति हो, लेकिन हमारी वाक्पटुता से नहीं हो। कब होगी हमें? हमारी वाक्पटुता से नहीं। अब तो वैकुंठ की प्राप्ति कब होगी? प्रयच्छति गुरु प्रीतो। वैकुंठ की प्राप्ति कब होती है? प्रयच्छति गुरु प्रीतो, जब सद्गुरु प्रसन्न हो जाते हैं। और वैकुंठम योगी दुर्लभम, ये जो वैकुंठ धाम है ना, ये योगियों के लिए भी दुर्लभ है। जब गुरुदेव प्रसन्न हो जाते हैं तो वैकुंठ धाम की प्राप्ति हो सकती है। लेकिन वो वैकुंठ क्या होता है? जहाँ कोई कुंठता नहीं है। जैसे कहते हैं ना, वो अमुक व्यक्ति कुंठित बुद्धि है। जहाँ पर कोई कुंठता नहीं, उसे ही कहा जाता है वैकुंठ। अब हम कहें कि हमें वैकुंठ की प्राप्ति हो जाए, तो क्या कहने से हो जाएगी? तुम आशीर्वाद मांगते रहो, तो क्या आशीर्वाद मांगने से तुम्हें मिल जाएगी? नहीं मिलती। अब तो आशीर्वाद की प्राप्ति के लिए पात्रता होनी चाहिए, हमारे अंदर योग्यता हो, हमारे अंदर समर्पण होना चाहिए कि कितना हमारे अंदर समर्पण है। महात्माओं ने तो इतना भी कह दिया कि साधक त्याग का भी त्याग करे। किसका त्याग? त्याग का भी त्याग। अर्थात मैं त्यागी, मिथ्याभिमान लेकर घूमते हैं। तुमने कहाँ से त्याग किया? तुम्हारी क्या सामर्थ्य जो तुम त्याग कर सको? इसीलिए प्रसन्नता प्राप्ति के लिए वाणी से कहने की आवश्यकता नहीं, अपितु जिस समय ये साधक उनकी रज़ा में राज़ी हो जाता है, उनकी रज़ा में जब ये राज़ी हो जाता है, तभी तो उनकी प्रसन्नता का पात्र बनेगा। अब वर्षा ऋतु में वर्षा सबके लिए समान हो रही है। अगर किसी व्यक्ति का पात्र उल्टा होगा तो क्या वर्षा का जल मिलेगा? कभी नहीं मिलेगा। और मान लो अगर उस पात्र में एक छिद्र है, फिर भी वर्षा का जल टिक नहीं सकता। और तीसरा दोष, अगर उस पात्र में गंदगी भरी हुई है, कूड़ा करकट भरा है, तो वर्षा का जल तो आ जाएगा, लेकिन वो ज्यों कहते हो तुम्हें प्राप्त नहीं होगा। इसी प्रकार से उन महावाक्यों को अगर हम ध्यान से सुनते ही नहीं हैं, तो हम उल्टे हुए हैं। और उसमें छेद सुनने के बाद दोष दृष्टि का रखना, किसी भी प्रकार का छेद हो, छिद्र तो छिद्र है। और तीसरा, अगर राग द्वेष की गंदगी भरी हुई है, फिर भी हम उनकी प्रसन्नता के पात्र बन नहीं सकते। इसीलिए कृपा प्राप्ति के लिए पात्रता का होना जो है हम सब के लिए आवश्यक है। क्योंकि कृपा कृपा सब कोई कहे, कृपा कृपा सब कोई कहे, कृपा पात्र नहीं कोई, कृपा पात्र सोई जानिए जो आज्ञावर्ती होए। कृपा पात्र तो वही है जो आज्ञाकारी शिष्य हो। तो इस प्रकार जब शौनकादिक ऋषियों ने सूत जी महाराज के समक्ष
हृदय से दीनता की तो वो प्रसन्न हो गए और उन्होंने कह दिया कि हम आपको वो कथा सुनाएंगे जो तुम सबको संतुष्ट करने वाली है। इसीलिए दूसरे को संतुष्ट करो तो धर्म से युक्त होकर, अधर्म का आश्रय लेकर कभी किसी को संतुष्ट मत करो। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। हरि ओम तत्शान्तिः।